यूपी के सिनेमा घरों में फिर गूंजेंगी तालियां, योगी सरकार का बड़ा ऐलान। जब उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट में बंद पड़े सिनेमा घरों को पुनः खोलने का फैसला लिया है। इसके लिए 5 वर्षीय समेकित प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत नए सिनेमा घरों के निर्माण, पुराने सिनेमा घरों के पुनर्निर्माण और उच्चीकरण के लिए SGST से अनुदान दिया जाएगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि इससे राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा। सरकार अलर्ट मोड में दिख रही है। इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर, स्मार्ट बनाम पुराने मीटर, सरकार गिना रही लाभ, विपक्ष उठा रहा सवाल। जहां बिहार सरकार द्वारा बिजली विभाग के माध्यम से स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जा रहा है, जहां सरकार इसे उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद बता रही है, वहीं राजद समेत कई विपक्षी नेता इसके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर से बिजली उपयोग के क्षेत्र में ग्राहकों को पूरा अधिकार मिलेगा और मीटर रीडिंग में होने वाली गड़बड़ी से छुटकारा भी। चलिए इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर, नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन से बर्बाद हुए गांव, 241 मौतें और हजारों लोग प्रभावित। जब नेपाल में बारिश के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 241 हो गई है। प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने मंगलवार को कहा कि खोज एवं बचाव अभियान में देरी हुई है। प्रभावित क्षेत्रों से 4331 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। मुख्य सचिव एक नारायण RL ने बताया कि विनाशकारी भूस्खलन और बाढ़ के कारण देश को लगभग 17 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। चलिए इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर, नवरात्रि से छठ तक प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखें, CM योगी ने दिए निर्देश। जब उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने त्योहारों के अवसर पर पुलिस और प्रशासन को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी जिले अलर्ट रहें और ऐसी व्यवस्था बनाएं कि इस साल शारदीय नवरात्रि से छठ पूजा तक के पूरे त्योहारों के माहौल में कहीं भी एक भी घटना न हो। CM ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए सभी जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारियों से बातचीत की। चलिए इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर, दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, स्वास्थ्य मंत्री ने बढ़ाया रेजिडेंट डॉक्टर्स का कार्यकाल। यह दिल्ली की आतिशी सरकार ने सरकारी जूनियर और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों का कार्यकाल 3 महीने तक बढ़ा दिया। स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मंगलवार को स्वास्थ्य सचिव को इसको लेकर निर्देश दिया। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में जूनियर और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की सेवा समाप्त होने और नए डॉक्टरों के केंद्रीकृत समिति के माध्यम से शामिल होने पर चिंता व्यक्त की गई थी। चलिए इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर, आज MP की बड़ी सौगातें, कर्मचारियों के खाते में आए 69,42,000 रुपए। जय गांधी जयंती पर भोपाल में आयोजित स्वच्छता दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन के 2314 सफाई मित्रों को 69,42,000 रुपए ट्रांसफर किए। इसे लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में चलाए गए स्वच्छता पखवाड़े में जिस जुनून से प्रदेशवासियों ने सहभागिता की वह सराहनीय है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली 685 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। चलिए इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश PM नरेंद्र मोदी ने किया बायो CNG गौशाला व परियोजनाओं का उद्घाटन। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को ग्वालियर में बायो CNG संयंत्र वाली गौशाला का डिजिटल रूप से उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने गांधी जयंती के मौके पर स्वच्छ भारत मिशन एवं अमृत योजना के तहत 685 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और आरंभ किया। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल से डिजिटल माध्यम से भाग लिया। चलिए इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर, बिहार में प्रशांत किशोर पर जनता को कितना भरोसा, महागठबंधन को देंगे चोट, क्या है रिपोर्ट। जहां प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को पटना में अपनी नई पार्टी जनसुराज लॉन्च कर दी है। बिहार के सीमांचल में 15 लाख लोग पहले ही पार्टी के फाउंडर मेंबर बन चुके हैं। IPAC के 70 सदस्य पिछले कई महीनों से कटिहार में पार्टी की पॉलिटिकल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में लगे हैं। विरोधियों का मानना है कि पार्टी बनने के बाद विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे से जनसुराज का भविष्य तय होगा। सियासी हलचल जारी है। चलिए इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर, बिहार में तेजस्वी का बार, CM नीतीश और PM मोदी पर सुबह सुबह बरसे। जी बिहार में बाढ़ के बीच तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार और CM नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने 2008 की बाढ़ का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे तत्कालीन रेल मंत्री लालू यादव ने मदद की थी। तेजस्वी ने कहा कि NDA सरकार ने उत्तर बिहार के लोगों की जान और माल की कीमत बस चंद किलो अनाज से आंकती है। उन्होंने सवाल उठाया कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी से मिलने में क्यों हिचकिचाते हैं। चलिए इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर, दिल्ली में 105 गाँवों और 567 कॉलोनियों को बहुत जल्द मिलेगा बिजली कनेक्शन। जहां दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 567 कॉलोनियों और 105 शहरीकृत गाँवों में नए बिजली कनेक्शन देने की अनुमति दी है। LGV सक्सेना के निर्देश पर DDA ने निजी बिजली कंपनियों को ये अनुमति दी है। इस फैसले से लाखों लोगों को लाभ मिलेगा। DDA ने उन सभी जमीनों पर ऐसे कनेक्शन की अनुमति दी है जहां DDA या किसी दूसरी सरकारी एजेंसी ने NOC जारी किया हो। इलाके के लोगों को राहत मिलेगी। चलिए इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी का सावरकर पर बयान, विवादित नासिक कोर्ट का समन। जहां महाराष्ट्र के नासिक में एक अदालत ने राहुल गांधी को वीर सावरकर पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के मामले में समन जारी किया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि राहुल ने सावरकर की प्रतिष्ठा को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया है।
राहुल ने सावरकर को भाजपा और आरएसएस का जिन्न कहा था, जिसे शिकायतकर्ता ने अपमानजनक बताया। चलिए इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर। इजराइल के बाद अब ईरान के लिए भारत सरकार ने जारी की एडवाइजरी, गैर जरूरी यात्रा से बचें। जहां ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत सरकार ने अपने नागरिकों को अलर्ट किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह मिडिल ईस्ट की घटनाओं पर करीब से नजर रख रहा है और भारतीयों को ईरान की सभी गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। वहीं ईरान ने बुधवार 2 अक्टूबर को इजराइल पर दर्जनों मिसाइलें दागी, जिसके बाद भारत ने इजराइल में रह रहे भारतीयों के लिए भी एडवाइजरी जारी की थी। चलिए इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर। सीएम मोहन यादव ने शुरू किया सबकी योजना सबका विकास अभियान। जहां भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार सबकी योजना सबका विकास नामक अभियान का आगाज किया। इस अभियान को पंचायतों के समावेशी विकास के मकसद से देश भर में उतारा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, पंचायतें हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे जमीनी और सशक्त इकाई हैं। ग्राम स्वराज की अवधारणा को जमीन पर उतारने और गाँवों के सुनिश्चित विकास में पंचायतों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 2 अक्टूबर से देश भर के गाँव में सबकी योजना सबका विकास नामक योजना शुरू की जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश भर के गाँवों को विकास के केंद्र बिंदु में लेकर आना है। चलिए इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर। देश की जनता सोनम वांगचुक जी के साथ भाजपा के अहंकार ने उसकी देखने, सुनने और समझने की शक्ति छीन ली, बोले अखिलेश यादव। जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लद्दाख के मुद्दे को लेकर भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश सोनम वांगचुक जी के साथ खड़ी है। भाजपा के वसूली के बल पर जमा किए गए पैसों के अंबार से जन्मे अहंकार ने उसकी देखने, सुनने और समझने की शक्ति छीन ली है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, लद्दाख को बचाने की कोशिश अपनी सीमावर्ती जमीन को बचाना भी है। अगर चारागाह व धीरे धीरे दूसरे का कब्जा होता जाएगा तो लद्दाख के पश्मीना चारवाहों की भेड़ बकरियों और उनसे जुड़े उत्पादों के लिए घोर संकट पैदा हो जाएगा, जिसका सीधा संबंध लद्दाख के समाज के जीवन यापन से जुड़ा है। चलिए इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी सैयद मुश्ताक बुखारी का निधन, रविंद्र रैना ने जताया शोक। जी हां, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे सैयद मुश्ताक बुखारी का बुधवार को देहांत हो गया। परिवार के अनुसार दिल की गति रुकने से उनकी मृत्यु हुई है। जम्मू कश्मीर से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए इस निधन पर दुख प्रकट किया। पोस्ट में उन्होंने लिखा, सुरनकोट विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार और राजनीतिक दिग्गज सैयद मुश्ताक बुखारी साहब के निधन की खबर सुनकर स्तब्ध और मैं बहुत दुखी हूँ। ये राजौरी और पुंछ के पूरे समाज के लिए एक अपूरणीय क्षति है। मैं अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूँ। चलिए इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर। योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब अफसरों और कर्मचारियों की संपत्ति की होगी रैंडम जांच। जी हां, यूपी की योगी सरकार अब अफसरों और कर्मचारियों की संपत्ति की रैंडम जांच करेगी। बता दें कि राज्य कर्मचारियों और अफसरों की तरफ से संपत्ति को लेकर जो भी जानकारी दी गई है वो सही है या नहीं, इस बात की पुष्टि के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के प्राधिकरण और आवास विकास मंत्रालय की तरफ से सरकारी कर्मचारियों की संपत्ति की रैंडम जांच की जाएगी। सरकार के पास कर्मचारियों की संपत्ति का पूरा डेटा, यूपी के करीब 97% सरकारी कर्मचारियों से संपत्ति का डेटा सरकार के पास पहुंच चुका है, जिसके बाद अब सरकार इनके सत्यता की जांच करेगी। इस कर्मचारियों के पैन नंबर से लेकर सारी प्रॉपर्टी को सरकार खंगालेगी। चलिए इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर। पीएम मोदी ने हजारीबाग की धरती से 83,000 करोड़ की योजनाओं का किया लोकार्पण। कहा, आदिवासियों के विकास के लिए समर्पित है केंद्र सरकार। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी जयंती पर बुधवार को झारखंड के हजारीबाग की धरती से जनजातीय समुदाय के विकास से जुड़ी 83,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि उन्हें झारखंड की विकास योजनाओं में सहभागी होने का मौका मिला है। ये योजनाएं आदिवासी समाज के कल्याण और उत्थान से जुड़ी हैं। ये परियोजनाएं भारत सरकार की ओर से आदिवासी समाज को मिल रही प्राथमिकता का प्रमाण है। आज पूज्य बापू की जन्म जयंती है। आदिवासी विकास के लिए उनके विचार हमारी पूंजी है। बापू का मानना था कि भारत का विकास तभी हो सकता है जब जनजातीय समाज का विकास हो। इसी के साथ एक और अगली बड़ी खबर। ईरान ने इजराइल पर दागी 180 प्लस मिसाइलें, नेतन्याहू बोले चुकानी होगी कीमत। जहां ईरान ने इजराइल पर 180 से ज्यादा मिसाइलें दागी, जिसके बाद इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान को कीमत चुकानी होगी। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने इजराइल को चेतावनी दी और कहा कि उनका देश युद्ध नहीं चाहता। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि ईरान ने आत्मरक्षा की है और अगर इजराइल जवाबी कार्रवाई का फैसला नहीं करता तब तक ईरान हमला नहीं करेगा। चलिए एक और अगली बड़ी खबर। एनडीए छोड़ने की अटकलों को पीएम मोदी के हनुमान ने किया खारिज। कहा, पिता की तरह मैं भी सत्ता का भूखा नहीं।
जहां केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन छोड़ने की अटकलों पर बयान दिया है। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी के साथ रिश्ते पर भी प्रतिक्रिया दी है। मंगलवार को दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति जो मेरे प्रधानमंत्री के साथ मेरे संबंधों से परेशान है, उनके लिए मैं शब्दों में स्पष्ट करना चाहता हूं कि भले ही मैंने इसे अपने कार्यों के माध्यम से कई बार व्यक्त किया है, लेकिन कोई मुझे और मेरे प्रधानमंत्री को अलग नहीं कर सकता है। मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान ने कहा कि मैं एक बार और सभी के लिए ये बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मेरे प्रधानमंत्री के साथ मेरा रिश्ता कभी खत्म नहीं होने वाला है। कयास लगाने वाले लगाते रहें। उन्होंने कहा कि मैंने 2 दिन पहले भी कहा था और आज भी ये बात दोहराता हूं कि मेरे पिता की तरह मैं भी कभी सत्ता का भूखा नहीं रहा हूं। मैं साफ कह रहा हूं कि सिर्फ सत्ता में रहने के लिए किसी भी गलत फैसले का समर्थन नहीं करूंगा। मैं अपने प्रधानमंत्री के विचारों को आगे बढ़ाऊंगा।